और आप लोगों का करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो बीएड के अंदर काफ़ी सारी डायरीज़ बनाने के लिए दे दी जाती हैं, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी कुछ डायरीज़ हैं और ये हमें बनानी होती हैं और इनके हमें कुछ अच्छे काफ़ी मार्क्स मिलते हैं। तो वीडियो के द्वारा दी गई जो जानकारी है वो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये जितना भी डेटा है ये इसके अंदर हमें बनाना होता है और इसको हम अच्छे से बनाएंगे। तो मैं एक एक पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी कि हमें ये डायरीज़ कैसे बनानी है। सबसे पहले हम बीएड की इंटर्नशिप की डायरी बनाएंगे। और देखिए, सबसे पहले ये खंड 1 है और इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे कि प्रस्तावना, विद्यालय, समाज की दो धुरियाँ हैं जिनका उचित समन्वय एवं एक दूसरे के प्रति नितांत आवश्यक है। विद्यालय को विद्यार्थी उसी समुदाय से प्राप्त हो रहा है जो समुदाय उस समाज का अंग है। ये ऐसे आप इसको धीरे धीरे पढ़ लेना और फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर ये दिया गया है कि अध्यापक के साथ अंतःक्रिया। पहला जो हमारा ए पार्ट है उसको हम करेंगे। विद्यालय के किसी भी एक अध्यापक का चयन करके आप उनमें से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अध्यापक से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और जिसमें अध्यापक का नाम है और जहाँ आप इंटर्नशिप करते हैं वहाँ आप कोई भी टीचर XYZ आप उसका नाम लिख के और क्वेश्चंस लिख सकते हैं। तो उनके फिर फादर्स का नेम लिखना है और आयु लिखनी है उनकी और योग्यता लिखनी है, जैसे MSc है या बीएड है या BSc बीएड है जैसे। और विद्यालय का नाम लिखना है जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए थे या नौकरी मिल गई इसलिए आ गए। तो उसी के आंसर में हमने यहाँ लिखा है कि नौकरी मिल गई इसलिए व्यवसाय में आ गए। आपको विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? तो हमारी जो अध्यापिका हैं वो जवाब दे रही हैं कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाकर अच्छा लगता है। कक्षा में जब बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। क्या आप कक्षा में जाने से पहले शिक्षण हेतु योजना बनाते हैं? हाँ, कक्षा में जाने से पहले शिक्षण हेतु योजना बनाते हैं। आगे चलते हैं तो पांचवा प्रश्न है कि क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं? तो हम आंसर देंगे कि हाँ, प्रधानाध्यापक से समन्वय रखते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि क्या आप अपने विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देते हैं? हाँ, विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य दिया जाता है। इसी प्रकार आगे भी ये प्रश्न है कि गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं। फिर आठवां प्रश्न है कि कमज़ोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं। फिर नौवां प्रश्न दिया गया है कि शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हाँ, चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार मैंने ये लिखा है ये आप सब नोट कर सकते हैं। और ये 10वां प्रश्न भी आगे पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। तो जवाब के रूप में हम लिखेंगे कि हाँ, अन्य संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जारी रखते हैं और हाँ, सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं। अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हाँ, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी उपचारात्मकता कक्षाओं का आयोजन करते हैं। हाँ, आयोजन करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। हाँ, समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। इनके अलावा भी कुछ और प्रश्न आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ प्रश्न लिखे हैं कि क्या आप ग्रामीणों से संपर्क करते हैं? तो उत्तर होगा कि हाँ, ग्रामीणों द्वारा करवाई जाने वाली बैठकों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार कि क्या पिछड़े बच्चों पर ध्यान देते हैं? जो बच्चे पिछड़ा वर्ग के बच्चे होते हैं उन पर आप ध्यान देते हैं? तो उत्तर है हाँ। प्रश्न है कि क्या आप बच्चों को कभी शैक्षणिक भ्रमण पर लेके जाते हैं? तो उत्तर है हाँ। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न है कि साक्षात्कार के लिए जाने का दिन, यहाँ हमें दिन लिखना है, जैसे सोमवार है
और फिर दिनांक नोट करनी है अपनी, और परिचयात्मक सूचना में लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है और फिर उनके पिता का नाम लिखना है और उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में लिखना है। फिर हम विद्यालय का नाम लिखेंगे और शिक्षण अनुभव उनका बताना है कि टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, तो 4 वर्ष लिखा है मैंने यहाँ पे। और अध्यापक के फिर शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार है, हम प्रश्न कर रहे हैं, तो उसका उत्तर हमने लिखा है कि अध्यापक का अपने व्यवसाय के प्रति सकारात्मक सोच है और अपने शिक्षण व्यवसाय में समय समय पर पाबंद तथा इस व्यवसाय में विद्यार्थियों को मन लगाकर के अध्ययन करवाते हैं और अध्ययन करवा कार्य में रुचि लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अध्यापक के कक्ष में बच्चे से अंतःक्रिया संबंधी विचार हैं। तो कक्ष में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, वह बच्चों के मनोभावों को समझते हैं और उनके साथ मधुर संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है सी का कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार हैं। अध्यापक को दिए गए जाने वाली प्रतिपुष्टि सकारात्मक है तथा समय समय पर बच्चों को सही निर्णय दिए जाते हैं तथा अध्यापक विद्यार्थियों को उनके कार्यों के आधार पर प्रतिपुष्टि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार। बच्चों के अभिभावकों के साथ मधुर संबंध तथा अध्यापक समय समय पर विद्यार्थियों के अभिभावकों के से संपर्क करते रहते हैं तथा बच्चों की कमियों के अभिभावकों को उजागर करते हैं तथा बच्चों की क्रियाओं को ध्यान में रखते हैं। ई का प्रश्न ये है कि स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार। अध्यापक स्वयं के शैक्षिक उन्नयन में भी उच्च विचार रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने तथा बच्चों को शिक्षा करने में उन्नति कराने के लिए उनकी अलग अलग कक्षाओं का आयोजन करते हैं। शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से समन्वय संबंधी विचार। शाला प्रधान एवं अन्य साथियों से मैत्रीपूर्ण संबंध है। शाला प्रधान व अन्य साथियों से शैक्षणिक विषय पर विचार करते हैं। अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार है, ये जी का पॉइंट है और इसके अंदर हमने उत्तर लिखा है कि अभिभावकों एवं समुदाय के लोगों से भावपूर्ण संबंध है, कि भाई अच्छे संबंध है और अभिभावक एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि उनका आपस का संपर्क संबंधी व्यवहार किस प्रकार से है। तो अगला पॉइंट है कि सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार। सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में लागू की गई योजनाओं के प्रति सकारात्मक विचार। सरकार द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बच्चों को प्रदान करवाना। और फिर आगे ये सारांश दिया गया है, तो सारांश के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि श्रीमती दीपाक्षी जो अध्यापिका का विद्यालय अध्ययन में रुचि है तथा विद्यालय का वातावरण अच्छा है, वह अध्यापिका का अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे हैं, वह स्वयं समय समय पर विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं तथा उनकी कमजोरियों से अवगत करवाते रहते हैं। तो इसी प्रकार ये जो हमारा ए पार्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है और आगे ब पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई हो और जो ये डेटा आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना जिस